Hello friends, in this video we are going to study or we are going to derive some equations, or you can say these equation as current equation in different configurations. We have three different configurations in BJT. One is common base, another is common emitter and the third one is common collector. So तीन कॉन्फ़िगरेशंस में हमारे पास करंट इक्वेशंस किस तरीके से हमें मिलती हैं, हम उन इक्वेशंस की तरफ चलेंगे. These equations are valid in these configurations only when the BJT is connected in active region, or you can say BJT is working in active region. So these equations are also called as, or you can say you can name them as current equations in active region of BJT. So common base configurations में हमने देखा था व्हेन बेस इज केप्ट कॉमन, एमीटर साइड से आपका इनपुट हो और कलेक्टर पे आपका अगर आउटपुट हो, तो वर्किंग के अकॉर्डिंग एज पर द वर्किंग ऑफ बीजेटी हम जानते हैं कलेक्टर करंट आईसी जो होता है इट इज द सम फ्रैक्शन ऑफ एमीटर करंट दैट इज 90 to 98%, 92 to 98% of emitter current plus some minority current that is ICBO. Minority current, this current is between collector and base junction when emitter is kept open. So in this equation we can see IC is the output current, it is I naught for the common base. Definitely it depends upon what? Depends upon the input current of common base, that is IE and definitely alpha as well. So हम इसी फॉर्म में इक्वेशंस को निकालेंगे अलग अलग इक्वेशन के लिए. कॉमन बेस के लिए इक्वेशन हमारी वर्किंग से हमारे पास आती है कि वर्किंग आपकी किस तरीके से है किसी बीजेटी की, कैसे बीजेटी वर्क करती है एक्टिव मोड में. सो दिस इक्वेशन इज डिराइव्ड इन अ वीडियो जहां हमने आपका एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ बीजेटी को पढ़ा था. सो IC इज एल्फा IE प्लस ICBO. सो कॉमन बेस के लिए गेन एल्फा ही है, तो कॉमन बेस के गेन की टर्म में इक्वेशन है. कॉमन बेस के लिए इनपुट करंट IE है, तो IE की टर्म में हमारा आउटपुट करंट है. सो दिस इक्वेशन इज करंट इक्वेशन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. कॉमन एमीटर में ये इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी, बस इस चीज को हम देखते हैं. सो वर्किंग से तो हमने पढ़ा है दैट IC इज इक्वल टू एल्फा IE प्लस ICBO. ओके, कॉमन एमीटर के लिए भी जो हमारा आउटपुट करंट होता है, आउटपुट करंट हमारे पास IC ही होता है. ओके, बट जो इनपुट करंट कॉमन एमीटर में है दैट इनपुट करंट इज बेस करंट IB, और जो गेन है आपका वो गेन आपका बीटा है. सो इक्वेशन को कुछ इस फॉर्म में आना चाहिए, IC इज IB एंड बीटा. सो कुछ ऐसे ही ड्राइव करके लाते हैं इसको, देखते हैं कैसे बनेगा. IC इज इक्वल टू एल्फा IE इज नथिंग बट IB प्लस IC प्लस ICBO लाइक दिस. यहाँ से IC को हम आपका लेफ्ट साइड में लेके जाएं, अगर IC माइनस एल्फा IC इज इक्वल टू एल्फा IB प्लस ICBO. IC यहाँ से कॉमन ले तो 1 माइनस एल्फा इज इक्वल टू एल्फा IB प्लस ICBO लाइक दिस. सो यहाँ से इस इक्वेशन को आगे लेके चलते हैं. यहाँ से IC की जो वैल्यू बनती है ये बनेगी आपका IC is equal to IB into alpha upon 1 minus alpha plus ICBO upon 1 minus alpha like this. So alpha upon 1 minus alpha, this is beta, so this is beta IB plus and 1 upon 1 minus alpha, ये जो टर्म आपकी बनेगी 1 upon 1 minus alpha, this will be in terms of beta like 1 plus beta. So it is 1 plus beta ICBO. So this is the current equation in common emitter configuration. तो एक्टिव मोड में अगर BJT आपका है और कॉमन एमीटर में आपका कनेक्टेड है, कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है कॉमन एमीटर के, तो IC का जो वैल्यू होगा दैट इज बीटा IB प्लस 1 plus beta ICBO. It can also be written as beta IB plus ICEO. What is this ICEO? इसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे, but ICEO is nothing but 1 plus beta ICBO. So this equation can also be written like this.
ओके, नाउ इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास जो आउटपुट है, दैट आउटपुट इज IE एंड वी हैव टू फाइंड आउट द आउटपुट करंट in terms of IB, that is input current, and the gain gamma. So IE is IB plus IC. So IE is equal to IB and IC का वैल्यू हमें अभी ऊपर मिला है in terms of बीटा. So in terms of बीटा अगर इसको लिखें, so it is बीटा IB plus 1 plus बीटा ICBO, like this. IE is equal to 1 plus beta is common, so 1 plus beta IB plus 1 plus beta ICBO. So this can be the equation. IE in terms of input current, but gamma is the current gain in common collector configuration. So इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, IE is gamma IB plus gamma ICBO. So this can also be the current equation in common collector configuration. So we have three current equations in three different configuration of the BJT, and depending on these current equations हम पता कर सकते हैं कि एक्टिव मोड में जो आपका करंट का वैल्यू है वो किन किन पैरामीटर्स पे आपका डिपेंड करता है. So this is very short video just covering the equations in different configuration. Hope you have enjoyed watching this video. Thank you.